नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 13E का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यास 3 mm वाले, mm का मतलब मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व इतना 8.88 ग्राम मीटर प्रति सेमी क्यूब है। ठीक है, तो इसको जो है पहले समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि ये कोई बेलन है। ठीक है ना, एक कोई बेलन, यही बेलन ले लीजिए। ठीक है, और इस बेलन पे ये क्या कर रहा है कि एक तार को लपेट रहा है। मान लीजिए कि एक कलम देखिए, वो बेलन के आकार का ही होता है, तो इस पे जो है कह रहा है कि एक तार लपेटा जाता है, इस टाइप का एक तार। तो देख रहे हैं, एक तार जो है अपने व्यास के बराबर जो है क्या करेगा, ये पृष्ठ घेरेगा अपने व्यास के बराबर। ठीक है, तो हमेशा जो है क्या करेगा, अपने व्यास के बराबर जो है पृष्ठ घेरेगा। तो इसके जो है ये कितना घेरा इस 12 सेंटीमीटर लंबाई पर घेरेगा है, यानी कि चक्रों की संख्या निकाल लिया जाए, लपेटों की संख्या निकाला जा सकता है। 12 सेंटीमीटर लंबा है और 3 mm का जो है ये पतला तार है, और ये जो है अपने क्या कर रहा है, तो व्यास के बराबर जो है जगह घेर रहा है ना। देखिए ये थिकनेस के बराबर अपना जगह घेरेगा। तो टोटल लंबाई में ये कितना फेरा आएगा, तो टोटल लंबाई में इसके व्यास से अगर भाग दे दिया जाए तो आराम से टोटल फेरों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फेरों की संख्या को, अब फेरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हम लोगों को जो है क्या निकल जाएगा, तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तार की लंबाई कैसे कि एक फेरे में जो है ये कितना जो है लंबा लगेगा एक फेरा में, तो जो है जो फेरों की संख्या निकला रहेगा तो उस फेरों में इस एक फेरे का जो है गुणा कर देंगे। एक फेरे का मतलब इसका परिधि निकाल देंगे, तो एक वृत्त का एक परिधि निकाल देंगे तो जो है एक वृत्त बनेगा ना, तो इसका परिधि निकाल देंगे और परिधि से जो है फेरों की संख्या में गुणा कर देंगे तो तार की लंबाई निकल जाएगा। और उसके बाद से जो है द्रव्यमान भार निकालना है, तो द्रव्यमान निकाल लेंगे। द्रव्यमान बराबर क्या होता है तो बताएंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, तब तक आप लोग सोच लीजिएगा। ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है और भार बराबर क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए जो है क्या सूत्र लगेगा ये आप लोग खोज लीजिएगा। ठीक है, और आगे वीडियो में तो बताना ही है। ठीक है, तो इसी को हमने जो है फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है कि देखिए एक बेलन है, इस बेलन पे जो है क्या है, ये तार लपेटा जा रहा है। ठीक है, तार बिल्कुल चिपका के लपेटा जा रहा है, जो आप लोग को जो है दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो बिल्कुल चिपका के लपेटेगा तो अपने व्यास के बराबर ही जो है क्या करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरेगा ये। ठीक है, अपने व्यास के बराबर ही ये क्या करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरेगा। ठीक है, और इस तार का व्यास कितना है तो 3 mm है। ठीक है, तार का व्यास कितना है 3 mm है। तो mm को हम लोग जो है, चूँकि ये जो है सब सेंटीमीटर में ही दिया है, क्योंकि जो है बेलन का लंबाई भी सेंटीमीटर में है और जो है व्यास भी सेंटीमीटर में है, तो हम लोग जो है इस व्यास को भी, जो तार का व्यास है, इसको भी जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 mm को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक है, तो mm को जो है सेंटीमीटर बनाना है, यानी कि बड़े में बनाना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 1 mm में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, तो 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 से भाग देना पड़ेगा ना, तो 3 mm में तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/10 कर देंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए मेरे कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर में कितना mm, तो 10 mm आता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm आता है, यानी कि 10 mm में आता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 mm में कितना सेंटीमीटर आएगा भाई, 3 mm में तो इसका गुणा हो जाता है, चूँकि इसलिए में तो 3 गुणे 1 का बटे में 10, तो वह ना आ रहा है 3/10, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3/10 क्या हो जाएगा, अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/10 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। ठीक है, अब इसी व्यास से यानी कि इतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल एक चक्कर में घेर रहा है। ठीक है, तो 12 mm लंबा कोई चीज़ है, 12 mm लंबा समझ लीजिए। इस पे 3 का जो है आप अगर काटेंगे तो कितना कट लगेगा,
वही फेरों की संख्या निकलेगा। तो भाई 12 सेंटीमीटर लंबा है और 3-3 mm इसमें से काट रहे हैं, तो कितना कट लगेगा? तो 12 में अगर एक कट से भाग दे दिया जाए तो जो है नहीं निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फेरों की संख्या, ठीक है, या लपेटों की संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे, लपेटों की संख्या। तो लपेटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो लपेटों की संख्या बराबर हो जाएगा क्या? टोटल ये जो दूरी है, तो टोटल लंबाई जो 12 सेंटीमीटर दिया है बेलन का, तो 12 अब बटे में क्या हो जाएगा? ये माने एक जो है फेरा, एक फेरा कितना जगह घेर रहा है? तो अपने व्यास के बराबर घेरेगा। तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 10। ये ना इसका व्यास है इस तार का, ठीक है। तो 3 बटे 10 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो गया 12, अब बटे में जो है 3 बटे 10 है, तो गुणा में बदल देंगे इसको, तो 10 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 3 बटे 10 है, गुणा में बदल देंगे, भाग में है, गुणा में बदल देंगे तो ये पलट जाता है, 10 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब 3 चौका 12, 10 चौका 40। तो फेरों की संख्या कितना निकल जाएगा? लपेटों की संख्या, तार का लपेटों की संख्या कितना निकल जाएगा? तो 40, ठीक है। तो यानी कि इसमें 40 गो लपेटा आएगा, ठीक है ना, 40 गो लपेटा आएगा इस बेलन में तार का, ठीक है। तो ये जो है बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ढक जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, जब मान लीजिए कि तार का जो है क्या निकल गया? फेरों की संख्या निकल गया। तो जब फेरों की संख्या निकल गया तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे? फेरों की संख्या निकल गया तो अब हम लोग जो है, अब एक फेरा में मान लीजिए कि ये बेलन है, तो इस बेलन में एक फेरा में कितना लंबा तार लग रहा है उसको निकाल लिया जाए। तो 40 फेरा में कितना लगेगा वो निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो एक फेरा में तार की लंबाई निकालेंगे। बेलन में एक फेरा में, एक फेरा में लगी तार की लंबाई निकाल लेते हैं। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है परिधि निकालना पड़ेगा। भाई गोला है या गोले पर जो तार को लपेटा जा रहा है तो एक वृत्त बनेगा, वृत्त जो है बनेगा ना। तो वृत्त जो है क्या होगा? तो अब उस वृत्त का व्यास क्या होगा? मान लीजिए उस वृत्त का प्रश्न आता है कि उस वृत्त का व्यास क्या होगा? तो बेलन के व्यास के बराबर होगा। बेलन के जो लंबवृत्तीय बेलन है इसके व्यास के बराबर होगा। तो इसका व्यास कितना है? इसका व्यास देखिए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर व्यास है इस बेलन का। तो इसी बेलन के व्यास के बराबर जो है क्या होगा? इसका भी व्यास होगा। तो इस जो है बेलन का जो व्यास है 10 सेंटीमीटर है। तो अब मान लीजिए बेलन में एक फेरा में लगी तारों की लंबाई निकालना है, तो क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? एक फेरे में बने वृत्त का, एक फेरे में तो वृत्त बनेगा ना, तो उस वृत्त का जो है क्या परिधि निकाल लेंगे, परिधि। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। तो अब यहाँ पे r क्या होगा? तो इस बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है? बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो r कितना हो जाएगा? व्यास 10 है तो r कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5। तो r का मान हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 × पाई × r का मान कितना ले लेंगे? 5, ठीक है। तो r का मान 5 ले लेंगे। अब जो है क्या निकल गया? अब देखिए एक जो है फेरा में कितना लंबाई तार लगेगा? तो 2π × 5। तो 40 फेरा आया है, तो 40 फेरों में अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि एक फेरा में तार की लंबाई क्या है? 2π × 5 है, ठीक है। तो इसलिए n फेरा में, ठीक है, n फेरा का मतलब 40 फेरा में, 40 फेरा निकला है ना। एक फेरा में है ना, तो 40 फेरा में इसमें 40 से गुणा हो जाएगा। तो 40 फेरा में तार की लंबाई निकाल लेना है, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2π × 5 × 40, ठीक है, हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 4×5 = 20
यानी कि 200 और 200 दूना 400, तो ये हो जाएगा 400 पाई। ठीक है, 400 पाई सेमी, 400 पाई सेमी जो है क्या होगा, पाई को पाई में फिलहाल में रख ले रहे हैं। ठीक है, तो 400 पाई सेमी जो है लंबाई लगेगा 40 फेरा में, मतलब तार की लंबाई 400 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने जो है पूछा है कि तार की जो है लंबाई कितनी होगी, तो तार की लंबाई जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, अब तार की लंबाई निकाल लेते हैं, तो अब तार की लंबाई, फेरा में तार की लंबाई निकाल ही रहे हैं, तो तार की एक्चुअल लंबाई क्या हो जाएगी, अब पाई का भी मान रख देते हैं, तो 400 गुणे पाई का मान 3.14 ले लीजिए। ठीक है, तो 3.14 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 3.14 से 4 में गुणा करें तो हो जाएगा 4 चौको 16 के 6 से लेकर 4 एकम 4 1 5 और 4 त्याई 12 दशमलव, अब देखिए 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो दशमलव 2 स्थान पर लगेगा इधर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1256 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1256 सेंटीमीटर लंबाई हो गया तार का अभीष्ट लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया तार का लंबाई, मान लीजिए L बराबर। ठीक है, तो तार की लंबाई हो गया 1256 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तार का लंबाई निकल गया, तब हम क्या करेंगे, अब जो है जब तार का लंबाई निकल गया, यानी कि तार का लंबाई निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तार का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो तार का आयतन, भाई तार का, चूँकि ये क्या पूछा है, तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो तार की लंबाई तो निकल गया, ये आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, तार का लंबाई निकल गया, अब आयतन द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर होता क्या है, आप लोग तो ढूंढ ही लिए होंगे, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा क्या, घनत्व। तो यहाँ पे जो हम लोग को जो है क्या, द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन की जरूरत पड़ेगी, तो अब हम लोग तार का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तार का आयतन बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तार का आयतन, तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तार का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन, अब तार बेलनाकार होता है ना, तार समझ लीजिए जैसे होगा तो ऐसे बेलन के आकार का ही है ना, तो तार का आयतन का मतलब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का तो पाई ही रहने दीजिए, अब यहाँ आर का मतलब कितना हो गया, अब तार का व्यास कितना दिया हुआ है, तो तार का व्यास दिया हुआ है, तार का यहाँ पे व्यास देख लीजिए, तार का व्यास दिया हुआ है 3 mm, 3 mm का मतलब व्यास है, ये तार का व्यास है। ठीक है, 3 mm, तो तार का व्यास 3 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में अगर बदलें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 3/10 अब बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 3/10 है, बट्टे में 2 है, तो बट्टे में 2/1 भी लिख सकते हैं ना, माने 2 का हर 1 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है सॉल्व करें तो 3/10 तो रहेगा ही रहेगा ये ऊपर वाला, इसको पलट देते हैं बट्टे में जो रहता है, तो 2/1 को 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो 3/20 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, किसका, तार का जो त्रिज्या कितना हो गया, ये तार का त्रिज्या है। ठीक है, तार का त्रिज्या बराबर हो गया 3/20। तो अब इस आयतन में मान रख देंगे। ठीक है, तो ये आयतन में इसको थोड़ा अलग लिखिएगा। ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ ला के दिखा रहे हैं। ठीक है, इस बात को, तो पाई को जो है यहाँ पे पाई रहने देते हैं। ठीक है, और आर की जगह पे जो है क्या भरेंगे, तो 3/20 का वर्ग इंटू, अब एच जो है क्या होगा, तो एच का मतलब लंबाई, एच बराबर क्या हो जाएगा, यल, तो यल तार की लंबाई को लेंगे एच का मतलब, तो यहाँ पे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो तार की लंबाई आया है 12/56, तो यहाँ पे जो है एच की जगह पे हम लोग जो है क्या ले लेंगे, यल का मान ले लेंगे। ठीक है, एच की जगह पे यल का मान, तो यल का मान कितना निकला है 12/56। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे 12/56। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पाई इंटू क्या हो जाएगा, 3/20 इंटू 3/20 इंटू 12/56। ठीक है, तो ये हो गया 12/56। अब इसको जो है क्या करेंगे,
पाई का भी मान यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान ले लेते हैं 22/7। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 3/20 ये हो जाएगा, इंटू 3/20 ये हो जाएगा, इंटू 1256 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है अगर हम लोग इसका जो है तार का आयतन निकाल रहे हैं ना, तो तार का आयतन जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 22/7 गुणे 3/20 गुणे 3/20 गुणे 1256 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं हम ऊपर का ऊपर गुणा में लिख देंगे, तो 22 और गुणे क्या है डबल 3 है, तो 3 गुणे 3 और उसके बाद से क्या है तो 1256 है। बटे में क्या आ जाएगा, तो नीचे 7 आ जाएगा और गुणे 20 और गुणे 20 आ जाएगा, बस यही आएगा। ठीक है, बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, नीचे वाले अंक से तो कोई कटने वाला है नहीं, 2 से काट सकते हैं, 2 दहा पर 20 और 2 ग्राम 22, और कोई कटेगा 2 से ये कट सकता है, 2 दहा पर 20 और 2 छके 12, 2 दूना 4 और 2 अठे 16 जी। ठीक है, अब जो है कोई कटने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 11 और गुणे 3 तरीके 9 और गुणे 628 और नीचे में 10 दहा पर 100 और गुणे 7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है इसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, चाहे भाग दीजिए, चाहे इतना ही आयतन मानिए। ठीक है, आयतन कितना निकल गया, इतना ही, फिलहाल में आयतन इतना ही हो गया तार का। ठीक है, तार का आयतन इतना हो गया फिलहाल में। ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं, तार का आयतन हो गया इतना। ठीक है, अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन गुणे घनत्व, तो घनत्व जो है हम लोग का जो है दिया हुआ है, घनत्व कितना है। ठीक है, तो घनत्व तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना दिया है, 8.88। तो आयतन हम लोग का कितना आया, इतना आया है, तो आयतन को गुणा कर लेते हैं, 11 गुणे 9 गुणे 628 अब बटे में जो क्या हो गया 100 यानी कि 700, भाई 100 का 7 में गुणा कर देते 700 हो जाएगा, और गुणे घनत्व का मान 8.88 है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 9 और गुणे 628 अब बटे में 700। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 8.88 को लिख सकते हैं 888 अब बटे में 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देना है एक के बाद। ठीक है, तो यानी कि 100 से नीचे भाग दे देंगे तो दशमलव ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 9 और गुणे 628 और गुणे क्या हो जाएगा अब 888 अब बटे में जो क्या हो जाएगा अब 100 गुणे 7 तो 7 और 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको जो भाग देंगे मैंने गुणा कर लीजिएगा 8 गुणे 8 गुणे 8 यानी कि 888 गुणे 628 गुणे 9 गुणे 11 सबका आपस में गुणा कर लीजिएगा। मैंने 11 में 9 का गुणा करेंगे 11 9 99, फिर 99 से जो 628 में गुणा करेंगे जितना आएगा उसमें फिर से 8 से 88 से गुणा कर देंगे और 70,000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो इतना ये जो है इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो 788 और दशमलव कितना हो जाएगा 69786 है 6 है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है लगभग में जो है लिख देंगे, लगभग जो है 788। ठीक है, आपका आंसर में भी यही दिया होगा। ठीक है, तो इतना आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिया होगा और उसके पास एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका जो है मिलता रहेगा। ठीक है, और फिर जो है जो भी सवाल नहीं आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।